नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 सालों में 78 देशों की 100 विदेश यात्राएं की है और यह देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं हैं, सबसे ज्यादा देशों के दौरे हैं। लेकिन ये सिर्फ दौरे नहीं है, दरअसल ये एक भारत का स्वर्णिम दौर है, वो दौर जिसने भारत का डंका चहुं और बजाया। बात चाहे एफटीए की हो, वैश्विक मंच पर एक मजबूत सक्रिय देश की हो, दुनिया के सामने भारत को आत्मविश्वासी और समाधान उन्मुख राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की हो, या फिर आर्थिक, कूटनीतिक, रक्षा, सहयोग, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और भारतीय डायस्पोरा की शक्ति को अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचाना। भारत ने बीते 12 सालों में रक्षा निर्यात में 50 से 60 गुना वृद्धि दर्ज की, द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी हुई, G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी हो या फिर वैक्सीन मैत्री जैसे पहलों से वैश्विक संकट में फर्स्ट रिस्पोंडर की भूमिका निभानी। इसके अलावा भारत को 33 देशों का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी के नेतृत्व में मोदी को मिला। तो चलिए इन 12 साल में कैसे भारत ने मोदी के नेतृत्व में विदेशों के अंदर अपनी ताकत को मजबूत किया है, एक बार समझते हैं। तो बीते 12 सालों के अंदर प्रधानमंत्री ने कई रिकॉर्डों को तोड़ा है और कई नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एक और ऐसा ही रिकॉर्ड जो भारत के इतिहास में वर्तमान स्थिति में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। और ये रिकॉर्ड क्या है, जरा देखिए। ये भारत के इतिहास में इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिन्होंने 100 विदेशी यात्राएं पूरी कर ली हैं। 100 विदेशी यात्राएं, दूर दूर तक कोई नहीं है। पंडित नेहरू जी ने उनसे ज्यादा लंबा कार्यकाल दोनों तरीके से लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा किया, लेकिन वो भी इतनी यात्राएं नहीं कर पाए। ना इंदिरा गांधी कर पाई, राजीव गांधी भी नहीं कर पाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं कर पाए। लेकिन ये सिर्फ दौरे नहीं है, ये भारत का वैश्विक पटल पर एक स्वर्णिम दौर है। और क्यों स्वर्णिम दौर है ये आपको बताएं, उससे पहले जरा देखिए 12 साल में साल दर साल प्रधानमंत्री मोदी ने कितने देशों की यात्राएं की हैं। शुरुआत करते हैं 2014 से। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 विदेश दौरे और 9 देशों की यात्राएं की। 2015 में 11 विदेश दौरे और 20 देशों की यात्रा की। 2016 में 10 विदेश दौरे और 17 देशों की यात्रा की। 2017 में 7 विदेश दौरे और 13 देशों की यात्रा की। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने 14 विदेश दौरे किए और 20 देशों की यात्रा की, जबकि 2019 में 10 विदेश दौरे किए और 14 देशों की यात्रा की। इसमें कोविड महामारी के कारण 2020-21 के बीच 21 महीनों तक यात्राएं पूरे तरीके से स्थगित रही। लेकिन 2021 में 3 विदेश दौरे और 4 देशों की यात्राएं की। 2022 में 7 विदेश दौरे और 10 देशों की यात्राएं की, जबकि 2023 में 6 विदेश दौरे और 10 देशों की यात्रा की। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 विदेश दौरे किए और इस दौरान 17 देशों की यात्राएं की। 2025 में 11 विदेश दौरे के दौरान 23 देशों की यात्रा की और 2026 अभी चल रहा है, 4 विदेश दौरे और 7 देशों की यात्रा वो कर चुके हैं और ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन जो पहले कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा जहां से सफर शुरू हुआ, वो तारीख क्या थी और देश कौन सा था, जरा देखिए। पड़ोस के साथ शुरुआत की गई, तारीख थी 15 से 16 जून 2014। देश था भूटान और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कार्यकाल में कुल 49 विदेश यात्राएं की, जिसकी शुरुआत पड़ोसी मुल्क भूटान के साथ हुई। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में एक कोशिश की कि जो पड़ोसी है, पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए जाएं। आपको ध्यान होगा अटल बिहारी वाजपेयी से पड़ोस को लेकर कुछ पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप दुश्मन बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते।
लेकिन भारत के पड़ोसी ही दुश्मन है और उनको बदला नहीं जा सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध की कोशिश की। उसके बाद पूरे विदेश के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का डंका बजाया, वो अपने आप में एक स्वर्णिम दौर है, क्योंकि भूटान से शुरू हुआ सफर अब भी जारी है। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला और पहली विदेश यात्रा 15 से 16 जून 2014 तक भूटान की। पीएम मोदी की दूसरी विदेश यात्रा उसी साल 13 से 17 जुलाई तक ब्राजील की थी, जहां उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 49 विदेश यात्राएं की, जबकि अगर दूसरे कार्यकाल की बात की जाए और उससे दूसरे कार्यकाल में कितने देशों की यात्रा उन्होंने की, जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाते देखिए। पहले विदेश यात्रा 8 से 9 जून 2019 देश था मालदीव और श्रीलंका, कुल 27 विदेश यात्राएं उन्होंने की है। जरा देखिए, पहले कार्यकाल की शुरुआत भूटान के साथ, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मालदीव और श्रीलंका के साथ, जो बताते हैं कि पड़ोसियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी लगातार संबंध बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। जबकि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा इटली की रही। साल 2024 में 13 से 14 जून तक प्रधानमंत्री मोदी इटली यात्रा पर रहे। उनकी पिछली विदेश यात्रा 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की थी। प्रधानमंत्री मोदी की 13 जून को फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हुए और यह उनके तीसरे कार्यकाल की अब तक की 24वीं विदेश यात्रा रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन देशों का दौरा किया जहां भारत का कोई प्रधानमंत्री कभी पहुंचा ही नहीं। नई जगहों पर भारत ने फोकस किया और उनके साथ संबंधों को स्थापित किया और अपने व्यापार को कई गुना बढ़ाया। यह प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी विजन, क्योंकि भारत ने दुनिया के उन हिस्सों में नए दोस्त बनाए जहां उनकी ज्यादा मौजूदगी नहीं थी। मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में भारत की तरफ से लंबे अंतराल के बाद कुछ महत्वपूर्ण देशों में गए। अक्टूबर 2021 में उन्होंने वेटिकन सिटी का दौरा किया। 20 वर्षों में पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोप से मुलाकात की थी। पीएम मोदी 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने। अगस्त 2023 में मोदी 2 दिनों के लिए ग्रीस की यात्रा पर गए थे और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी का दौरा भी किया था। तो चलिए उन देशों का रुख करते हैं जहां भारतीय प्रधानमंत्री दशकों के बाद पहुंचे हैं। शायद वो वहां का रास्ता भूल गए थे, या वो देश इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि भारत उस दौर में उनके साथ संबंध बनाना चाहे, या फिर यूं कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे छोटे देशों के साथ भी बड़े बड़े दोस्ती के संबंध स्थापित किए और यही वजह कि आज भारत 100 से ज्यादा देशों के साथ निर्यात कर रहा है। जरा देखिए वो कौन कौन से देश थे। यूएई के अंदर प्रधानमंत्री मोदी 34 सालों के बाद जाने वाले वो प्रधानमंत्री जो भारतीय प्रधानमंत्री। नॉर्वे के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर 43 साल बाद मोदी पहुंचे। फिजी के अंदर 33 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा और वो मोदी। मोजाम्बिक के अंदर 44 सालों के बाद जो भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा वो मोदी। केन्या के अंदर जो 45 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा मोदी। सेशल्स के अंदर 34 सालों के बाद जो प्रधानमंत्री भारतीय पहुंचा मोदी। जॉर्डन के अंदर 30 सालों के बाद, पोलैंड के अंदर 45 सालों के बाद और गयाना के अंदर 56 सालों के बाद मोदी वो प्रधानमंत्री जो भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर उन देशों के अंदर पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं बहुत से देश ऐसे रहे जहां आजादी से लेकर आज तक या यूं कहिए 2014 तक कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं। लेकिन 2014 से 2026 के बीच में भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी पहुंचे और वहां संबंधों को मजबूत किया। ये कौन कौन से देश, जरा देखिए, एक नजर इस पर भी डालते हैं। साल 2015 के अंदर मंगोलिया जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2017 में इजराइल वो पहुंचे, 2018 में रुवांडा पहुंचे, 2018 के अंदर ही फलस्तीन पहुंचे, 2019 के अंदर बहरीन पहुंचे, 2024 के अंदर यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो आजादी से लेकर अब तक वो प्रधानमंत्री बने जो पहली बार इन देशों की यात्रा करके आए। बाकी प्रधानमंत्री यहां पहुंचे ही नहीं, कभी गए ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये दौरे
क्यों भारत के स्वर्णिम दौर को दर्शाते हैं? क्योंकि किसी देश की समृद्धि, उस देश का विकास, बाकी देशों के साथ संबंध और उन संबंधों के साथ उन देशों के साथ व्यापार, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चलिए इन दौरों के दौरान 12 सालों में 78 देश और 100 विदेश यात्राओं का परिणाम क्या निकला, भारत का किस देश के साथ कितना व्यापार और उस व्यापार में कितनी बढ़ोतरी हुई है इन 12 सालों में। जरा एक आंकड़ा यह भी देखिए, अमेरिका के साथ 2014 के अंदर 60 से 70 बिलियन डॉलर का व्यापार था, जो 2026 में 132 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें लगभग 200% की बढ़ोतरी। चाइना के साथ 72 बिलियन डॉलर का, जो 2026 में 140 बिलियन डॉलर, लगभग 200% की बढ़ोतरी। यूएई में 45 बिलियन डॉलर का भारत व्यापार करता था, जो बढ़कर 105 हो गया, 240% से ज्यादा की बढ़ोतरी। रूस के साथ 15 बिलियन डॉलर का भारत 2014 में व्यापार करता था, जो 2026 में 75 बिलियन डॉलर, 500% की बढ़ोतरी। सऊदी अरब के साथ 30 बिलियन डॉलर, जो 2026 में बढ़कर 45, जिसमें 50% की बढ़ोतरी। और यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैसे मजबूत देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ता चला गया। इससे आगे बढ़ते हैं सर, देखिए भारत कैसे दुनिया का हथियार सप्लायर इन 12 सालों के अंदर बना है। एक आंकड़ा जरा यह भी देखिए, 2014 में 30 देशों के साथ भारत अपने हथियारों को सप्लाई करता था और वो सिर्फ 686 करोड़ था, जबकि 2026 में 80 से 100 देश भारतीय हथियारों को खरीद रहे हैं और यह आंकड़ा है 38,000 करोड़ के आसपास, और यह भी मोदी के नेतृत्व में हुआ है। अब जरा यह भी देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी बहुत देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो यह आंकड़ा इस तरीके से बढ़ रहा है। अब जरा यह देखिए कि प्रधानमंत्री और उनकी कितनी विदेश यात्राएं हैं। एक आंकड़ा और तुलना जरा यह भी देश के सामने होनी चाहिए। पंडित नेहरू 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 35 देशों की विदेश यात्राएं की, 43 देश थे। इंदिरा गांधी जी 16 वर्ष रही, 52 देशों की यात्रा की, 69 देश रहे। राजीव जी 5 साल से ज्यादा रहे, 27 विदेश यात्राएं थी, 41 देश घूमे। 10 वर्ष में डॉक्टर मनमोहन सिंह 71 विदेश यात्राओं के दौरान 46 देश पहुंचे, और प्रधानमंत्री मोदी 12 वर्ष में 100 यात्राओं के जरिए 78 देश पहुंचे। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इन विदेश यात्राओं के जरिए देश को मजबूत कर रहे हैं, देश के निर्यात को मजबूत कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, उन देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत किया जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री कभी पहुंचा ही नहीं, और इसलिए मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान अमिट होती चली गई है। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को सफलतापूर्वक माफ कराकर उन्हें भारत वापस लाना, यह मोदी सरकार की उपलब्धि थी, सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत इसे माना जाता है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत कर रहा है। भारत ने दुनिया के विकासशील देशों, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसकी आवाज बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व किया। इसके अलावा G20 और ब्रिक्स जैसे प्रमुख वैश्विक संगठनों की सफल मेजबानी से भारत की कूटनीतिक क्षमता दुनिया ने मानी। इसके अलावा मजबूत आर्थिक साझेदारी, कई देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के करार हुए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे FDI कहते हैं, उसकी नीतियों में सुधार और रक्षा उपकरणों के निर्माण के साथ राफेल डील में भारत वैश्विक स्तर और तकनीक का जरूरी साझेदार बनकर उभरा। प्रवासी का सम्मान बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर भारतीय डायस्पोरा का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री के विदेशों में, जैसे कि फ्रांस आदि की यात्राओं में, वहां की तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र के साथ भारतीय स्टार्टअप्स को सीधे जोड़ा गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्वीकार्यता दुनिया में बढ़ी। भारत में बनी यूपीआई तकनीक और डिजिटल लॉकर जैसे सिस्टम को कई देशों ने अपनाया है। सिंगापुर और यूएई सहित कई देशों में यूपीआई का विस्तार हुआ है और विदेशों में भारतीय वित्तीय ताकत का यह प्रमाण है। इसके अलावा संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षा, विदेशों में आपातकाल के दौरान सरकार ने ऑपरेशन गंगा और अन्य बचाव अभियानों के जरिए युद्धग्रस्त और संघर्ष वाले क्षेत्रों जैसे कि यूक्रेन, सूडान से लाखों भारतीयों और विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर यह बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत कितना मजबूत हुआ है। और जब एक नेता मजबूत होता है तो पूरा राष्ट्र वैश्विक स्तर पर मजबूत होता है। और इसी का प्रमाण है यह तस्वीर और ये आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए,
33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं, यानी कि ये वो सम्मान जो भारत का सम्मान है, जो भारत का गौरव है। और इसको आप ऐसा भी समझ लीजिए कि इन 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को जितने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान देशों के मिले, उतने आज तक के इतिहास में सबको भी मिला लिया जाए तो भी इतने नहीं होते, इसके 50% भी नहीं होते। तो जो आपको ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का गौरव वैश्विक स्तर पर नहीं बढ़ रहा है, उनको ये तमाम आंकड़े दिखाइएगा। आपका निर्यात बढ़ रहा है, संबंध बढ़ रहे हैं, देशों के साथ FTA बढ़ रहा है, भारत को सर्वोच्च सम्मान देशों के मिल रहे हैं, G7 के अंदर प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे संगठन हैं जो वर्तमान में भारत के बिना अधूरे हैं और उनमें सबसे बड़ा ग्लोबल साउथ है। इसलिए ये 12 साल, 78 देश और 100 यात्राएं ये दौरे नहीं है, ये भारत का वो स्वर्णिम दौर है जिसका प्रमाण पूरी दुनिया देख रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।